हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो बहुत मुश्किलों में जी रहा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वह रोज कड़ी मेहनत करता था। पैसे कमाने के बाद वह घर लौटता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपातियां और सब्जी बनाई थी, लेकिन जब वह हाथ धोकर वापस आया तो सिर्फ 3 चपातियां बची थीं। यही बात अगले दिन भी हुई। तीसरे दिन उसने ध्यान से देखा और पाया कि एक चूहा एक चपाती लेकर जा रहा था। लड़के ने चूहे को पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी चपाती क्यों ले जा रहे हो? चूहा बोला, तुम मेरी किस्मत की क्यों खा रहे हो? मुझे यह चपाती चाहिए, लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध के आश्रम जाओ और उनसे अपने जीवन के बारे में सवाल पूछो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लड़का यह सुनकर गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लड़के ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और 5 दिन की यात्रा के बाद एक महल के पास पहुंचा। महल के मालिक ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। महल के मालिक ने कहा, यह बहुत अच्छा है। जब तुम बुद्ध से मिलो तो उनसे मेरी बेटी के बारे में पूछना। मेरी बेटी 20 साल से एक शब्द भी नहीं बोल रही। पूछो वह कब बोलेगी। लड़का वादा करता है कि वह बुद्ध से यह सवाल जरूर पूछेगा और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आती हैं। पहले उसे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां मिलती हैं, जिनका पार करना उसे कठिन लगता है। तभी वह एक तपस्वी जादूगर से मिलता है। लड़का उससे मदद मांगता है और जादूगर कहता है, मैं तुम्हें पहाड़ पार करने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो। तुम कहां जा रहे हो? लड़का बोला, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। बुद्ध से मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। मैं यहाँ 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ। मुझे स्वर्ग जाना है। मैं कब स्वर्ग जाऊंगा? लड़का वादा करता है कि वह बुद्ध से यह सवाल भी पूछेगा और जादूगर उसे पहाड़ पार करने में मदद करता है। इसके बाद लड़का एक बड़ी नदी के पास पहुंचता है। वह नदी पार नहीं कर सकता, लेकिन तभी एक बड़ा कछुआ सामने आता है। कछुआ पूछता है, तुम कहां जा रहे हो? लड़का कहता है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूं। कछुआ कहता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब तुम बुद्ध से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं कब ड्रैगन बनूंगा। मैं 500 साल से इस नदी में हूं और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं। लड़का वादा करता है कि वह यह सवाल भी पूछेगा और अपनी यात्रा जारी रखता है। अंततः लड़का बुद्ध के आश्रम पहुंचता है, जहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। सरमन खत्म होने के बाद बुद्ध सभी से सवाल पूछने के लिए कहते हैं। लड़के ने सोचा कि उसे उन 3 लोगों के सवालों के बारे में ध्यान देना चाहिए, महल वाले की बेटी, जादूगर और कछुए के बारे में। लड़के ने सोचा कि उसकी खुद की जिंदगी में कुछ खास नहीं था। वह अपने बारे में पूछने की बजाय उन तीनों के सवालों का जवाब बुद्ध से पूछने का फैसला करता है। लड़के ने बुद्ध से 3 सवाल पूछे। 1. महल वाली की बेटी कब बोलेगी? दूसरा, जादूगर कब स्वर्ग जाएगा? तीसरा, कछुआ कब ड्रैगन बनेगा? बुद्ध ने जवाब दिया, 1. महल वाली की बेटी शादी के बाद बोलेगी जब वह 20 साल की होगी। 2. जादूगर स्वर्ग तभी जाएगा जब वह अपनी छड़ी छोड़ देगा। 3. कछुआ तभी ड्रैगन बनेगा जब वह अपना कवच उतार देगा। लड़का धन्यवाद करता है और अपनी यात्रा वापस शुरू करता है। रास्ते में पहले उसे कछुआ मिलता है। वह कछुए से कहता है, बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम अपना कवच उतारोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुआ अपना कवच उतारता है, वह ड्रैगन में बदल जाता है और लड़के को एक मोती देता है। फिर लड़का जादूगर से मिलता है। वह उससे कहता है, बुद्ध ने कहा है कि तुम अपनी छड़ी छोड़ दोगे, तभी तुम स्वर्ग जाओगे। जादूगर अपनी छड़ी लड़के को दे देता है और स्वर्ग चला जाता है। आखिरकार लड़का महल में पहुंचता है और मालिक को बताता है कि उसकी बेटी शादी के बाद बोलेगी। मालिक हैरान हो जाता है क्योंकि दूल्हा पहले से ही वहां बैठा है। महल का मालिक अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से कर देता है। जैसे ही लड़की की शादी होती है, वह पहली बार बोल पड़ती है। लड़के की जिंदगी बदल जाती है। उसे कछुए से मोती, जादूगर की छड़ी और महल की मालिक की बेटी के साथ उसकी शादी हो जाती है। अब उसकी जिंदगी सुधर जाती है और वह समझता है
कि कभी-कभी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो हमें बुरी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तभी हम कुछ अद्भुत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।